हम प्रोफाइल भी दिखा दें। फैजान मुसाब ने बड़ी क्रेजी के साथ ये प्रोफाइल बनाई है कि शाहीन शाफरीदीन अब तक इब्तिदाई 2 टेस्ट मैचेस में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो किस तरह से रही है। दिखाइए जनाब कि क्या किया शाहीन शाफरीदी ने इन गुज़िश्ता 2 टेस्ट मैचेस में। ये आपके सामने स्क्रीन पे प्रोफाइल शाहीन शाफरीदी की के 2 टेस्ट मैचेस में 99.2 ओवर्स उन्होंने डिलीवर किए, 8 विकेटें ली, 333 रन के एवज़ा। तो ये जो परफॉर्मेंस है, रियाज आपने परफॉर्मेंस सुन ली, नादरा को भी आपने सुन लिया, आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि मतलब तो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, 8 विकेटें भी उन्होंने ली हैं, लेकिन मेलबर्न टेस्ट मैच में जो उन्होंने रेस्ट लिया है, इसको लेके बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाफरीदी ने रेस्ट क्यों लिया। आपका इस हवाले से क्या इनपुट है? और शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की, डेफिनेटली कोई इसमें दो शक नहीं है, लेकिन ये तो मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि शाहीन को क्यों रेस्ट कराया। देखो ना, अगर एक लड़का आउट करता है और परफॉर्मेंस करता है तो डेफिनेटली हमें तो वहाँ का नहीं पता ना कि क्या सिचुएशन है। तो अगर उसने 90s ओवर किए हैं और तो अगर मैनेजमेंट को या कप्तान को लगा कि उसको रेस्ट करना चाहिए तो आई थिंक इसमें तो बुरी बात नहीं है। तो मतलब इसका इतना इशू बना रहे लोग, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है रियाज, ये आपने अच्छा किया कि क्लियर किया आपने, क्योंकि अब तक लोग ये समझ रहे थे कि शायद शाहीन ने खुद जो है वो रेस्ट किया, लेकिन आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि शाहीन का जो रेस्ट है वो मैनेजमेंट ने दिया है। जिस तरह भी नादर भी बात कर रही थी कि मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी वहाब रियाज ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि 365 में से 307 दिन मुसलसल क्रिकेट, मुसलसल प्रैक्टिस, मुसलसल नेट सेशन, जिसकी वजह से जो है वो वर्कलोड ज्यादा हो रहा था शाहीन शाफरीदी पे, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया। नादर आप क्या कहेंगी कि लोग ये कह रहे थे कि शाहीन खुद बैठे, लेकिन अभी रियाज ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है। देखिए, जैसे मैं वकार का भी स्टेटमेंट सुन रही थी या वसीम अकरम साहब का, तो इतने सीनियर्स जब कह रहे हैं कि सिडनी टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट था जिसमें उनको खेलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तीनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैनेजमेंट को सोचना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है अभी नई मैनेजमेंट है, यंगस्टर्स हैं, शायद इनका, क्योंकि हफीज़ ने तो ऑस्ट्रेलिया में खुद भी इतना नहीं खेला है, बल्कि खेला ही नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, तो उनको इतना नहीं आइडिया होगा। तो ये मैनेजमेंट के फैसले होते हैं जो कि गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, उसमें प्लेयर को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। रही बात पेस की, तो मैं आपको बता चुकी हूं कि थकावट की वजह से हो सकता है उनका पेस चेंज हुआ हो, और उनके भाई ने कहा, क्योंकि वो कोच भी हैं, कि आपको वेरिएशंस चाहिए होती हैं, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम उम्मीदें लगा के बैठते हैं शाहीन शाफरीदी से, वो ये रखते हैं कि वो फास्ट करें, तेज, जिस तरह से वो एक धुआंधार करवाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आए, सॉरी बात लंबी हो रही है, कि वसीम अकरम साहब ने कहा कि वो स्टार बनना चाहते हैं या कुछ, क्या करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वसीम अकरम साहब भी तो कमा रहे, हर एक को हक होता है कि वो कमाए, तो कमाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुस्तकिल खिलाएंगे किसी भी प्लेयर को तो वो यकीनी तौर पर थकावट का शिकार तो होएगा। ऑलराइट, और बिल्कुल